नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने 36 राफेल की डील 59,000 करोड़ रुपए में की है। अगर इसे बिलियन यूरो में काउंट करें तो ये तकरीबन 7.9 बिलियन यूरो बनता है, और बिलियन डॉलर के अंदर अगर बात करें तो 9.3 बिलियन डॉलर बनता है। और अभी दोस्तों ये न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका 50 F-35 यूएई को सेल करने जा रहा है और इसकी कीमत 10.5 बिलियन डॉलर बनती है। तो ऐसे में दोस्तों आप देखिए कि 36 राफेल के बदले हमें 50 F-35 मिल सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों क्या हम F-35 की डील कर सकते हैं या करना चाहिए, और अगर F-35 इंडिया को मिलता है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी F-35 के लॉट नंबर 14 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसके तहत इसका फ्लाई अवे कॉस्ट था 77.9 मिलियन डॉलर। और ये बात कर रहे हैं हम एक फाइटर जेट की, और दोस्तों ये इसके पिछले बैच से 12.8% कम प्राइस दिया गया, यानी कि उस पे कम पे ये जा रहा है। अगर इसके पहले लॉट से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसके अंदर 70% कॉस्ट के अंदर कमी आई है। अब दोस्तों इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया जितने पैसों में 2 राफेल खरीदता है उसे 3 F-35A मिल सकते हैं अगर वह इसकी डील के लिए जाता है। और अभी अमेरिका इंडिया को F-21, F-15EX और F-18EF फाइटर जेट पेश कर रहा है। ये राफेल से दोस्तों सस्ते हैं या उसके लगभग इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इंडिया 114 फाइटर जेट के लिए राफेल के साथ में जाता है तो यह बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा इंडिया को। लेकिन दोस्तों इंडिया का 5 जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट खरीदने का भी विचार नहीं है। अभी वह अपने 5.5 जनरेशन के AMCA के ऊपर ही ध्यान दे रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब AMCA आएगा तो बहुत सी कंट्रीज के पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, यानी अभी वो समय है जब इंडिया को 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए। और दोस्तों आप ये सोचिए कि पाकिस्तान अगर J-20 फाइटर जेट हासिल कर लेता है चाइना से, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है, तब इंडिया के पास इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इसे हासिल करेगा क्योंकि उसे इंडिया के ऊपर एज चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज ये भी हो सकती है कि इंडिया F-35 क्यों नहीं एक्वायर कर रहा। पहली बात तो ये है कि इंडिया अगर F-18 या F-15 या फिर और अन्य किसी भी MMRC या फाइटर जेट के साथ में जाता है तो उसे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी। लेकिन इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है भी, क्योंकि वह अपना मीडियम वेट फाइटर तेजस के रूप में बनाने जा रहा है और AMCA के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें F-35 की तो उसके लिए अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी कभी नहीं देगा, क्योंकि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन हो सकता है कि इसे इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ इंडिया में ही लाइसेंस बिल्ड किया जाए, यानी कि जैसे हमने सुखोई 30 MKI बनाया है वैसे ही इसे इंडिया के अंदर बनाया जाए, और इसे कहीं ना कहीं F-35 MKI भी बोला जा सकेगा। और एक्चुअल में दोस्तों इसी डील से इंडिया को AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को बनाने में आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें तुर्की जब F-35 प्रोग्राम का हिस्सा था तो वह इसके बहुत से चीजें बनाता था, जिसके अंदर इसकी सेंट्रल बॉडी थी और साथ ही 139 ऐसे पार्ट थे जिसे तुर्की की कंपनियां बनाती थी। लेकिन अब तुर्की को उससे बाहर कर दिया गया है, तो इंडिया के पास मौका है कि इंडियन कंपनीज को लेके जाए और उन सारी चीजों को इंडिया में बनाए, और इंडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। एक वर्कफोर्स भी जनरेट होगी, साथ ही हमें 5th जनरेशन का फाइटर जेट यहीं बनाने का मौका भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका ने जब F-22, जिसे उसने किसी भी देश को अभी तक नहीं दिया था, अब इसराइल को देने जा रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों F-35 कोई बड़ी डील नहीं रह जाती अमेरिका के लिए। कई देशों को इसने ये दिया है, और क्वाड कंट्रीज की बात करें जिनकी अभी नेवल एक्सरसाइज चल रही है तो उसके अंदर केवल इंडिया ही ऐसा देश है जिसके पास ये फाइटर जेट नहीं है, बाकी तीनों देशों के पास है। तो इंडिया को ये फाइटर जेट देने में अमेरिका को किसी भी तरह की मनाही नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों अमेरिका को पता है कि इंडिया बड़ी संख्या में फाइटर जेट खरीदता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर 114 फाइटर जेट जिसके अंदर F-35 शामिल हो इसे इंडिया में बनाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि इंडिया इसके ऊपर कोई प्लान लाता है या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।